हे गाइस। इंडोनेशिया के एक सुदूर गांव में एक रहस्यमयी प्राचीन मंदिर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक विशाल मंदिर परिसर है जिसमें कई चार दीवारी और विभिन्न मंदिर हैं। यहाँ कई तरह की अजीबोगरीब जानकारियां मिलती हैं। ये मंदिर लंबे समय तक जमीन के नीचे दबा हुआ था और खुदाई और जीर्णोद्धार के बाद आप सुरक्षात्मक दीवारों के दो स्तर देख सकते हैं। और किसी समय यह क्षेत्र पानी से भर सकता था और खाई का काम कर सकता था। यह भी ध्यान दें कि जैसे जैसे हम केंद्र में मुख्य मंदिर के पास पहुंचते हैं, ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन मंदिर के लेआउट के बारे में कुछ बहुत ही अजीब है। ऐसा डिजाइन मौजूद नहीं होना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस मंदिर में क्या खराबी है? प्रवेश द्वार को जानबूझकर मोड़ा गया है। मेरा क्या मतलब है? अधिकांश हिंदू मंदिर परिसरों में आप इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे और सीधे मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर जा सकते हैं। लेकिन इस मंदिर परिसर में देखिए, मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार तो है, लेकिन बीच में एक नाकाबंदी है, एक और ढांचा है। और आप देख सकते हैं कि इस तरफ एक ठोस दीवार है। और अगर आपको लगता है कि यह एक नई संरचना है, तब भी मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार परिसर की दीवार पर इस प्रवेश द्वार के साथ संरेखित नहीं है। तो आपको इस प्रवेश द्वार से चलना होगा, फिर दाईं ओर जाना होगा, इस संरचना के चारों ओर घूमना होगा और फिर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए बाईं ओर चलना होगा। यदि आप इंडोनेशिया की मुख्य धारा के इतिहास के ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो एक सामान्य व्याख्या यह मिलेगी कि इसे एक राजा ने बनवाया था, जो हाथी पर बैठकर इस मंदिर का दौरा करते थे। कल्पना कीजिए कि राजा एक हाथी के ऊपर बैठकर भव्य रूप से मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। उन्हें इस तरह अंदर आना होगा, मुड़ना होगा, यहाँ एक मोड़ बनाना होगा और फिर से यहाँ एक और मोड़ बनाना होगा और फिर मुख्य मंदिर में जाना होगा। इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्राचीन बिल्डरों ने एक ऐसा अनोखा लेआउट क्यों बनाया? वे बीच में एक विशाल मंदिर क्यों बनाएंगे, जबकि उसके सामने और तीन छोटे छोटे मंदिर बनवाएंगे? इन तीन छोटी संरचनाओं का उद्देश्य क्या था? पुरातत्वविदों ने कई अज्ञात और अजीब पत्थर की संरचनाओं का भी पता लगाया। यहाँ हम एक विशाल सिलेंडर देख सकते हैं। यह चिकना और पॉलिश किया हुआ दिखता है, जो पनडुब्बी के जैसे आकार का दिखता है। यह क्या है? क्या इसका उपयोग किसी अजीब उद्देश्य के लिए किया गया था, या यह एक लिंगम है? पास में ही एक और अजीब दिखने वाली संरचना है। यह भी एक सिलेंडर है, लेकिन यह एक विशाल केले की तरह घुमावदार है। लेकिन शीर्ष पर एक अजीब हैंडल जैसी संरचना जुड़ी हुई है। उन्हें इस क्षेत्र में जमीन के नीचे दबी इतनी सारी अस्पष्ट संरचनाएं क्यों मिली? अब ग्रेनेड जैसी पत्थर की संरचनाओं की इस श्रृंखला को देखें। वे आपको बमों की याद दिलाते हैं। इनका आकार हथियारों और बमों जैसा क्यों है? क्या इन पत्थर की संरचनाओं के अंदर विस्फोटक सामग्री भरी हुई है? निस्संदेह यह विचार बिल्कुल बकवास जैसा लगता है। एक ही पत्थर के टुकड़े के अंदर विस्फोटक कैसे भरा हो सकता है? हर एक ठोस पत्थर से बना है ना? लेकिन इस पत्थर के टुकड़े को देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अंदर कुछ मूल्यवान सामग्री भरी हुई है, तो क्या होगा? सभ्य स्तर की बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन प्राचीन हिंदू मंदिर सभ्य स्तर की बुद्धि वाले लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ही बनाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने यहाँ पत्थर के खंडों की एक श्रृंखला रखी है, जो इस मंदिर से खोद कर निकाले गए हैं। पहले दो पत्थर के ब्लॉक्स को देखिए। आपको अंदर चौकोर छेद वाले कुंद सिलेंडर के आकार के ब्लॉक दिखाई देंगे। तीसरे पत्थर के खंड को देखें। प्राचीन बिल्डरों ने छेद को किसी चट्टान जैसी सामग्री से ढक दिया है, लेकिन चौकोर छेद आंशिक रूप से दिखाई देता है। अगले ब्लॉक में वह चौकोर छेद पूरी तरह से उस सामग्री से ढका हुआ है। और अगर मैंने आपको पहले पिछले तीन पत्थर के ब्लॉक नहीं दिखाए होते, तो आप विश्वास नहीं करते कि इसके नीचे एक चौकोर छेद मौजूद है। अंतिम खंड सर्वाधिक आकर्षक है। प्राचीन बिल्डरों ने न केवल छेद को ढक दिया, बल्कि उसके ऊपर एक और वर्गाकार ब्लॉक भी रख दिया। और यह वही ब्लॉक है जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था। यह वही खंड है जिसके बारे में आपने सोचा था कि यह ठोस पत्थर से बना है और इसके अंदर कुछ भी होने की संभावना नहीं है। अब क्या प्राचीन बिल्डर इन पत्थर के ब्लॉकों के अंदर कुछ छिपा रहे थे?
क्या ये अलग अलग पत्थर के ब्लॉक हैं या इन्हें इतनी अच्छी तरह से जोड़ा गया है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उनके अंदर कुछ छिपा है? पिछले वीडियो में मैंने आपको इस मंदिर के लिंगम में सोने के निशान दिखाए थे। क्या प्राचीन बिल्डर इन पत्थर के ब्लॉक्स में सोने और हीरे जैसी सामग्री छिपा रहे थे? लेकिन हमने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। खंडहरों में कई चौंकाने वाली अस्पष्ट विशेषताएं हैं। बहुत ध्यान से देखिए। क्या आपको कुछ अजीब दिख रहा है? क्या आपने इस ब्लॉक पर यह छेद देखा? शायद यह कुछ भी नहीं है, है ना? लेकिन इस छेद का क्या? आप क्या सोचते हैं? क्या यह एक अजीब संयोग है? अब यहाँ लगभग हर ऐसे ब्लॉक में गुप्त छेद किए गए हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये छेद मिल जाएंगे। इस आयताकार ब्लॉक के बारे में क्या? क्या इसमें कुछ है? और इसका क्या? आपको यह छेद दिख रहा है? यह बहुत छोटा है। इस छेद पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इतने छोटे आकार के छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन बिल्डरों को आदिम औजारों से ऐसे छेद बनाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज हम यह विश्लेषण नहीं करने जा रहे हैं कि उन्होंने ये छेद कैसे बनाए। हम सिर्फ इन छेदों की जांच करने जा रहे हैं। क्या अब आपको इसमें कोई छेद नजर आता है? हाँ, इसके इस तरफ भी एक छेद है। तो इसका मतलब है कि छेद इस तरफ से उस तरफ जाता है। आप इसे देखिए। इस प्रकार के गुप्त छोटे छेद हर जगह ड्रिल किए जाते हैं और ये हाल के नहीं हैं। ये प्राचीन बिल्डरों द्वारा किए गए थे। आइए अब दूसरे पत्थर के खंड को देखें। क्या कोई छेद है जिसे आप देख सकते हैं? ध्यान से देखिए, क्योंकि यह स्पष्ट दृष्टि में छिपा हुआ है। वहां जब मैंने कैमरा नीचे रखा तो आप एक छेद देख सकते हैं। यह बहुत बड़ा है। क्या यह उथला है? हो सकता है कि यह केवल 1 इंच गहरा हो। आइए शीर्ष पर देखें। क्या आप इसे देख सकते हैं? हाँ, यह सारी गंदगी पत्तों और ना जाने क्या क्या से भरा हुआ है। लेकिन सारी गंदगी के नीचे एक छेद है। ऐसे ही कई अजीबोगरीब जानकारियों से भरा है ये मंदिर। आखिर इसे किसने बनवाया था? हो सकता है कि मंदिर की नक्काशी से हमें कोई सुराग मिल जाए। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से ठीक पहले सीढ़ियों पर दोनों तरफ बने दो अजीब जीव हमारा स्वागत करते हैं। मैं इस बात से काफी रोमांचित हूं कि वे कैसे दिखते हैं। लेकिन प्रत्येक प्राणी के नीचे आप यह आकृति देख सकते हैं। ये कौन है? उनका वजन स्पष्ट रूप से अधिक है और उन्हें बैठे हुए दिखाया गया है। लेकिन उनके हाथों में दो घंटियां हैं। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे वे घंटी बजा देंगे और अंदर मौजूद लोगों को सचेत कर देंगे कि आप आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि वे कितने भयंकर दिखते हैं। यह आदमी कम से कम 1200 साल पुराना है और हम अभी भी सभी विवरण देख सकते हैं। वह भारी आभूषणों से सुसज्जित है, लेकिन सुमो पहलवान की तरह उसने एक लंगोटी के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहना है। उन्होंने एक फैंसी हेडबैंड पहना हुआ है जो शायद सोने से बना है और हेडबैंड फूलों से सजा हुआ है। उसके झुमके इतने भारी हैं कि वे उसके कंधों के नीचे गिर रहे हैं। उसके पास एक मोटा हार, बाह की पट्टियां, कलाई की पट्टियां जो संभवतः सोने से बनी हैं, विशाल कमरबंद और उसकी पायल का तो जिक्र ही नहीं। वह कितना प्यारा है। ऊपर आप मकर नामक इस जीव को देख सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मकर शब्द का अर्थ मगरमच्छ है, लेकिन इसमें मगरमच्छ की तुलना में बहुत अधिक विशेषताएं हैं। इसके दांतों को देखिए। इसके ऊपरी और निचले जबड़े दोनों में इंसानों जैसे दांत हैं। इसके मुंह के अंदर आप शेर जैसा जानवर देख सकते हैं। अजीब बात है कि उसे अपने नाखून चबाते हुए दिखाया गया है। क्या वह किसी बात को लेकर तनाव में है? इस जानवर के बालों को देखिए। यह बहुत शानदार है और एक अजीब सी पट्टी है जो उसके सिर के ऊपर से जाती है। आप दोनों सिरों पर फूल देख सकते हैं। मकर के शीर्ष पर गेंद जैसी वृद्धि को देखिए। क्या वह फ्लावर हॉर्न जैसी मछली है? केवल इस प्रकार की मछलियों में ही यह वृद्धि होती है, लेकिन यह बेहतर होता जाता है। इसके सिर पर भी पंख हैं। हो सकता है कि वे मोर के पंखों के रंग के हों। लेकिन मकर में न केवल फ्लावर हॉर्न और मोर की विशेषताएं हैं, बल्कि उसकी हाथी जैसी सूंड भी है। इसे बहुत ही गुप्त तरीके से उकेरा गया है।
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को एहसास हुआ होगा कि यह हाथी की सूंड है। आइए अब इस मंदिर के मुख्य कक्ष पर एक नजर डालते हैं। यह लिंगम वास्तव में विस्मयकारी है। हम पहले ही पिछले वीडियो में इस लिंगम की जांच कर चुके हैं और इस पर सोने के निशान पाए हैं। लेकिन आधार को देखें, यह बहुत ही विस्तृत रूप से कई परतों के साथ उकेरा गया है, जैसे वेफर्स का एक गुच्छा एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ हो। देखिए इस पर कितने खांचे काटे गए हैं। यह काफी असाधारण है। फिर मैं मान रहा हूं कि यह आधार एक ही पत्थर से बना है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ कई पत्थर के ब्लॉक एक साथ इकट्ठे किए गए हों और हो सकता है कि उनके अंदर कुछ भरा हो। आइए 1000 साल पहले समय में पीछे जाएं। प्राचीन हिंदू नियमित रूप से यहाँ आते थे और पवित्र मंत्र ओम का जाप करते थे। मैं यहाँ उसी मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ और यह वैसा ही है जो प्राचीन काल में लगता होगा। मैंने उस ऑडियो को एडिट नहीं किया है, इसलिए आप कंपन और प्रतिध्वनि महसूस कर सकते हैं। प्राचीन बिल्डर इस तरह की चीजें बनाने में माहिर थे। इस कक्ष को जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई यहाँ ओम मंत्र का जाप करता है तो ऐसी गूंज पैदा हो। इस मंदिर का नाम कैंडी संबिसारी है, लेकिन इसका उच्चारण कैंडी नहीं बल्कि चंडी होता है। लेकिन इंडोनेशियाई लोग इसे इसी तरह बोलते हैं। इंडोनेशिया में चंडी शब्द का सीधा मतलब मंदिर होता है। लिंगम को दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ डिजाइन किया गया है। यह टोटी आप देख सकते हैं कि कैसे इसके शीर्ष पर एक अच्छा चैनल चल रहा है। इस भाग को सोमसूत्र कहा जाता है और यह लिंगम का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका उद्देश्य क्या है? कल्पना कीजिए कि प्राचीन लोग इस लिंगम की पूजा कैसे करते होंगे। 1000 साल पहले वे लिंगम के ऊपर जल चढ़ाते थे और यह जल नीचे की ओर बहता था और यहाँ टोंटी के माध्यम से निकल जाता था। मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में कुछ आदिम सोमसूत्र दिखाए हैं। मैंने आपको वे कहाँ दिखाए हैं? क्या आपको याद है? मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप दो और दो को एक साथ रखें। हमारे बड़े लिंगम में टोटी पर वापस जाएं, क्योंकि यह आधार से बाहर लटकती है। यह संरचना में असंतुलन पैदा करता है, इसलिए आमतौर पर इसे सहारा देने के लिए टोंटी के नीचे एक स्तंभ का निर्माण किया जाता है। यहाँ एक अजीब ड्रैगन के साथ बड़े पैमाने पर नक्काशी की गई है। आप देख सकते हैं कि कैसे निचले जबड़े के दांत और ऊपरी जबड़े के दांत बिल्कुल मगरमच्छ की तरह फिट होते हैं और उसकी आंखों को देखते हैं। यह निश्चित रूप से आपको एक सरीसृप की याद दिलाता है ना? और लिंगम की एक और विशेषता है जिसकी चर्चा लगभग कभी नहीं की जाती है। आप इस रेखा को यहाँ से शुरू होते हुए देख सकते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हुए यहाँ एक लंबा सिलेंडर बना सकते हैं, जैसा कि आप एक बार ग्राफ में देखेंगे, और फिर यह नीचे की ओर एक सीधी रेखा बन जाती है। आप इसके अंदर एक और बार खुदी हुई देख सकते हैं। इस पूरी चीज को ब्रह्म सूत्र कहा जाता है और यह आपको अधिकांश प्राचीन लिंगमों में मिलेगा। ब्रह्म सूत्र शब्द का अर्थ है रचयिता का सूत्र। हालांकि यह एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझाने वाली कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं है। इसका क्या अर्थ है और क्या इसका कोई उद्देश्य है? मुझे आशा है कि आपने इंडोनेशिया के इस अजीब मंदिर का आनंद लिया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।